चुके हैं हिंदी के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि आपके क्लास 12 बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बोर्ड पेपर में और कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए बिना वीडियो को देरी किए हम बताते हैं आपको। खंड का आपका ऐसा आएगा बच्चों, सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, ऐसा लिखा रहेगा। पहला जैसे हमारा क्वेश्चन हो गया बच्चों, मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो इसमें पूछ लेगा बच्चों आपसे वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, फणेश्वर नाथ रेणु रेणु और नयन। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में क्लास 12 के। इसके बाद दूसरा आ जाता है बच्चों हमारा, जैसे वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किस लेखक से संबंधित है? आपको दे देगा, क्वेश्चन दे देगा आपको कन्हैयालाल राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, हरिशंकर परसाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा जैसे आया है बच्चों, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई। ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में। ये जो हम आपको आज क्वेश्चन बता रहे हैं ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपकी बार ये पक्का आएंगे। इसके बाद हमारा जैसे आता है शेखर एक जीवनी के लेखक हैं? शेखर एक जीवनी के लेखक हैं तो इसमें जैसे दे दिया है भीष्म साहनी, जी सुंदर रेड्डी, अज्ञेय, रामविलास शर्मा। इसके आगे चलते हैं बच्चों हम, रॉबर्ट नरसिंह होम किस विधा की रचना है? कहानी, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज। बच्चों एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद आता है हमारा पद्माकर का संबंध किस काल से है? भक्ति काल, रीति काल, प्रगति काल, छायावाद काल। इसके बाद आता है हमारा हलालाबाद के प्रवासक थे? अज्ञेय, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर सहाय, मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन आता है हमारा बच्चों, छायावाद सूत्र के प्रति विद्रोह है यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गुलाब राय का, धीरेन्द्र वर्मा का, या डॉक्टर नागेंद्र का। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा बच्चों, तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है? 1953, 1963, तीसरा है जैसे 1959, चौथा 1969। कमेंट में बताना है बच्चों आपको इसका क्या होगा, सारे बच्चे कमेंट में बताएंगे। हिंदी खड़ी बोली के काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। इसके बाद अगला आता है हमारा, दिए गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अशोक का वृक्ष जितना मनोहर हो, जितना भी रहस्यमय हो, जितना भी आलेकरमय हो, परंतु है वह उस विशाल सामंत सभ्यता की प्रकृति रुचि का प्रतीक है जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पर पली थी। ये हमारा अंडरलाइन है, जो साधारण प्रजा के परिश्रमों पे पली थी, उसके रक्त के संसार करों को खाकर बड़ी हुई थी और लाखों करोड़ों की उपेक्षा से जो समृद्ध हुई थी वह सामंत उखड़ गया, समाज ढह गए और महोत्सव की धूम मिट गई।
इसके बाद हमारा आता है प्रश्न बच्चों का नंबर, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। जैसे का नंबर हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। का नंबर ये हो गया, ये खा नंबर है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। गा नंबर, सामंत सभ्यता की परिकृष्ट रुचि का प्रतीक कौन है? घ नंबर है हमारा, लाखों करोड़ों की उपेक्षा में कौन समृद्ध हुई थी? यह नंबर है, आज उस सामंती व्यवस्था की क्या स्थिति है? इसके बाद आ जाता है हमारा चौथा नंबर, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये देख सकते हैं बच्चों, ये अंडरलाइन है। ये दुख की पिछली रजनी बीच, विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा या छीन नील छपाए हैं जिसमें सुख गाता, जिसमें तुम समझे हो अभिप्रास, जगत की ज्वालाओं का मूल इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत भूल जाओ इसको भूल। इसके बाद अगला आता है हमारे बच्चों, इसके बाद का प्रश्न जो है, हमने आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, एक एक प्रश्न ढूंढ ढूंढ के बनाया है, जो कि अब की बार पेपर में जरूर पूछा जाएगा। अगला आता है बच्चों हमारा, इसके बाद उपयुक्त पद्यांश के कवि एवं कविता के शीर्षक का नाम लिखिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर इसके बाद आता है, श्रद्धा किसके हतायमन की प्रेरणा दे रही है? घ नंबर आता है, इस पद्यांश में किस प्रसंग का वर्णन है? यह नंबर आता है, एक पर्दा या छीना नीला इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पांचवा नंबर है हमारा बच्चों, जो कि निम्नलिखित में से किसी एक साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद, प्रो सुंदर रेड्डी, कन्हैयालाल मिश्र। बच्चों इनका अब की बार इनका जीवन परिचय पूछा जाएगा, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ख नंबर है बच्चों हमारा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, यही तीनों अब की बार पूछे जाएंगे पेपर में। इसके बाद आता है हमारा, बहादुर अथवा लाठी शीर्षक कहानी का सारांश लिखिए। सातवां आता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। त्यागी पथी खंड काव्य के आधार पर राजश्री का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा करके है। इसके बाद प्रश्न है दूसरा, त्यागपथी खंड काव्य के आधार पर द्वितीय सर्ग को तथा कथा वस्तु पर प्रकाश डालिए। इसके बाद हमारा अगला खंड आता है, आठवां नंबर, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद करना है। आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा हिंदी में अनुवाद करने के लिए, तो आप संस्कृत की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से करेंगे। बच्चों हम आपके लिए हर विषय का पेपर लेके बनाए हैं, जो कि आपके इम्पोर्टेंट हैं।
अगर हम संस्कृत का बताएंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए आप देख लीजिए बच्चों। चलो हम आगे बढ़ते हैं। दिए गए पद्यांश का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। देख सकते हैं बच्चों, ये रहा प्रश्न हमारा। इसके बाद आता है हमारा 9 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये भी आएगा बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम में। हम पहले से तैयारी करके रखेंगे ताकि चाहे जो आए प्रश्न, जहां से भी आए प्रश्न, सिर्फ हमको लिखना है बस, सोचना बिल्कुल नहीं है। पेपर में आपके इतना टाइम नहीं रहेगा सोचने के लिए, सिर्फ आपको लिखना है। का नंबर है हमारा अक्ल पर पत्थर पड़ना। का नंबर है घी के दिए जलाना। ग नंबर है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसको अपने वाक्यों में प्रयोग करके मुहावरा बनाना है बच्चों। 10वां नंबर है हमारा निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ का चयन कीजिए। नियत, नियति। खा नंबर है हमारा जैसे निश्चित और भाग्य, आदत और भाग्य, प्रकृति और गणना। घ नंबर आदर और गणना, उचल, उत्पल। का नंबर हमारे जैसे उत्पन्न और उछर। का नंबर है ऊसर और नीचे, ओला और कमल, उत्पन्न और क्षण। खा नंबर प्रश्न है हमारा बच्चों निम्नलिखित शब्दों में से किसी शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इसका 2 अर्थ लिखना है बच्चों। अच्छा, अंश, कर। इन तीनों का 2-2 शब्द लिखना है बच्चों बना करके। ग नंबर प्रश्न आता है हमारा निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। पीछे चलने वाला। दूसरा है हमारा जिसके शत्रु का जन्म ही ना हुआ हो। पृथ्वी और आकाश मिलन। सॉरी बच्चों, हमारा पेपर नीचे रह गया था। अब देख सकते हैं आप, दिखाई दे रहा होगा आपको जो हमने बताया आपको। घ नंबर आता है हमारा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मेरे को विद्यालय जाना है। दूसरा आता है उनके अनेकों नाम है। तीसरा है हमारा वह दंड देने योग्य है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। फिर इसके बाद अगला प्रश्न आ जाता है बच्चों हमारा जैसे का नंबर है हास्य अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, लिखना है। का नंबर है रूपक अथवा संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। ग नंबर है दोहा और कुंडलियां की परिभाषा उदाहरण लक्षण सहित स्पष्ट कीजिए। उसका लक्षण भी दिखाना है बच्चों हमको, ये कैसे हुआ, कैसे हम मान ले कि ये दोहा है, यही बताना है उसमें बच्चों। 12 नंबर हमारा प्रश्न आएगा बच्चों अगला। अपने मोहल्ले में सफाई कराने हेतु नगर पालिका अध्यक्ष को एक शिकायती पत्र लिखना है। खा नंबर आता है हमारा बच्चों निम्नलिखित विषयों में किसी एक पर अपने भाषा शैली में निबंध लिखिए। जैसे हमारा आ जाएगा पर्यावरण प्रदूषण, आतंकवाद, स्वच्छता अभियान, नारी शक्तिकरण। यही प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों हिंदी के पेपर में। अगर इतना तैयार हो गया आपको तो आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है बच्चों पेपर में। आप टॉप कर सकते हैं भारत पेपर में। बोर्ड परीक्षा में आपको टॉप करना है तो बताए गए
सभी प्रश्नों को हल कीजिए बच्चों। हल करके उसको याद कर लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा बच्चों। जितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कोई पढ़ने में परेशानी हो या आपको पैसों की जरूरत हो तो कमेंट करके बताएं बच्चों। आप कहाँ से हैं और किस जिले से हैं। आपका सपोर्ट जरूर करेंगे हम। जय हिंद दोस्तों। राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।